الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله। हेलो तो अस्सलाम वालेकुम। जहाँ रहें खुश रहें, आप लोग की तरह मुस्कुराते रहें। कैसे हैं आप सब लोग? हुई बस तो यहाँ अरबों की ईद, हमारे मुसलमानों की ईद किस तरह होती है, मैं आप लोगों को यही दिखा रही हूँ कि किस तरह चाय कॉफ़ी फ्री में पेश किया जाता है, साथ में खासों केक वगैरह, बिस्किट्स और चॉकलेट्स वगैरह जो भी कुछ हैं जूस कॉफ़ी के साथ पेश किए जाते हैं सारे मुसलमानों को सुबह नाश्ते में। और जेंट्स को जेंट्स और लेडीज़ को लेडीज़ पेश कर रहे होते हैं। और जिस तरह कि आपने मेरा थंबनेल भी देखा कि यहाँ पर जो मुस्लिम अरब लोग हैं, ये रुपा जमात नमाज मर्द और औरतें इकट्ठा पढ़ते हैं। जैसे कि सामने जो है ना मैदान पे आगे के साइड पर मर्द नमाज पढ़ रहे होते हैं और उसके पीछे जो है ना लेडीज़ लगी हुई होती है, नमाज पढ़ रही होती है पाजमात। और वैसे ये हमने अपनी कंट्री में नहीं देखा था, ना सुना था कभी। जब मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर आई तो मुझे बड़ी हैरत हुई थी, क्योंकि हम तो ये इसलिए जाकर हमें जब पता चला था कि यहाँ पर इस तरह से ईद सेलिब्रेशन पार्टी होती है, यानी कि यहाँ पर इस तरह से जाया जाता है और यहाँ पर हम सब जाएंगे और एक साथ ईद मनाएंगे, सारे मुसलमान होंगे, वहाँ पर फैमिलीज़ होंगे। लेकिन जिस वक्त हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर ये दिखा गया कि ईद की नमाज बाजमात अदा हो रही है, लेडीज़ जेंट्स सब। नॉर्मली मैंने ये फिर सुना कि खाने काबा और सऊदी अरब में वहाँ पर जितने अरब लोग हैं वो लोग लेडीज़, और जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं अरब जहाँ पर रहते हैं वो लोग लेडीज़ मस्जिद में मसाजिद में जाते हैं नमाज अदा करने के लिए, स्पेशली फ्राइडे को भी और ईद को भी और नॉर्मल डेज में भी। तो यहाँ पर भी मैंने फिर यही चीज़ देखी गई है, मुझे समझ में आई है कि फ्राइडे को भी वाकई में जब भी मस्जिद में गई हूँ तो वहाँ पर सारे मुस्लिम लेडीज़ जो है ना वो वहाँ पर नमाज अदा करने के लिए आते हैं। और इसी तरह से मदरसा जो है ना वीक में 1 डे मदरसा होता है, लेकिन फिर मैं बच्चों को कभी कभार लेकर जाती थी तो मुझे वहाँ से पता चलना शुरू हुआ, इस्लामिक सेंटर से। तो बहरहाल मैं आप लोगों को बस यही दिखाना चाहती थी कि यहाँ पर ईद में नमाज बाजमात मर्द और औरतों की होती है। और फिर उसके बाद ईद की सेलिब्रेशन पार्टी होती है, यहाँ पर सारी फैमिली इकट्ठा हो जाती है इसी मैदान पे। और यहाँ पर जब वेदर ख़राब होता है तो फिर एक बड़ा सा हॉल बुक किया जाता है, जो मस्जिद की तरफ से आई थिंक बुक कराया जाता है या कुछ भी है। तो बड़ा मज़ा आता है, बहुत इन्जॉयमेंट होती है। फिर ये सारा दिन चलता रहता है, अगर वेदर अच्छा हो तो ये सारे अरब लोग जो है ना वो फैमिलीज जितनी भी हैं, खैर यहाँ पर तो जेंट्स का ये है कि नमाज करके अपने अपने कामों को चले जाते हैं, क्योंकि बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिलती है। हाँ, लेडीज़ भी जो काम कर रहे थे वो भी चली जाती हैं, लेकिन यहाँ तक बच्चों और जो लेडीज़ काम नहीं करती उनका एक सवाल है, तो वो लोग जो है ना यहाँ पर फिर अपने अपने खाना पकाना साथ में लेकर आकर, और इस तरह के जो है ना टेंट्स लगे हुए होते हैं, चेयर्स लगे होते हैं, टेबल लगे हुए होते हैं, वहाँ पर बैठकर वहीं खाते पीते एंजॉय करते हैं। फिर बारबेक्यू होता है, फिर यहाँ पर यानी कि बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट होती है। हमने यहाँ पर शुरू से तो कोई ईद एंजॉय नहीं की थी, लेकिन जब से हमें पता चला कि ये एक दिन ऐसा होता है कि ईद की बड़ी प्यारी सी पार्टी होती है, तो तब से आज दिन तक हम उस पार्टी में लाजमी तौर पे जाते हैं, क्योंकि ये हमारा दिन है और हम इसे सेलिब्रेट करना चाहते हैं। आग आए कुछ भी हो, आंधी हो तूफ़ान हो, लेकिन हमें यहाँ पर पहुँचना होता है, क्योंकि नॉर्मल डेज़ में यहाँ पर मुसलमानों की शक्लें भी नहीं देख रहे होते, क्योंकि यहाँ पर आटे में नमक के बराबर यूँ कह लें कि मुसलमान हैं और वो बेचारे कामों पे इतने बिजी होते हैं कि कोई किसी को देख ही नहीं पाता। तो ये एक दिन ऐसा होता है कि हमें वो सारे मुसलमान एक जगह पर देखे हुए मिलते हैं और हमें इतनी खुशी हो रही होती है कि हमें ऐसे लगता है कि हम यहाँ पर अकेले नहीं हैं,
कोई और भी है यहाँ पर जो हम जिन्हें देख सकते हैं, जिनसे मिल सकते हैं। और यहाँ कुछ फैमिलीज़ पाकिस्तानी भी आ जाते हैं, जो इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत दिन होता है हमारे लिए, तो हम इस दिन को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते। और यहाँ देख रहे हैं कि टिक्का पार्टी हो रही है, मज़ेदार सी टिक्का पार्टी हो रही है। यानी कि ये अरबिक हैं और ये सेट कर रहे हैं जो है ना, जिस तरह के स्टॉल्स लगते हैं और उसके ऊपर सेलिंग करते हैं, परचेजेस करते हैं लोग। लेकिन चूँकि ये इन्होंने बिल्कुल सिर्फ नमक लगाया हुआ होता है और हम लोग बगैर अदरक लहसुन और मसालों के ये चीज़ नहीं खा सकते। तो बहरहाल मैं अपने साथ फिर घर से ही कुछ चीज़ें रेडी करके लेकर आई थी और इतने में बस नमाज पढ़ी तो एकदम से बारिश शुरू हो गई थी और बहुत तेज़ बारिश। सारा किस्सा गड़बड़ हो गया था, तो सारे भागे जाने वाले सर पे और भाग दौड़ लग गई थी। फिर ये भी अच्छा है कि पीछे ही एक हॉल था और हॉल में सब इंटर हो गए थे। जो लेडीज़ थे और जो जेंट्स थे वो चले गए थे, बच्चे और लेडीज़ जो है ना हॉल में इंटर हो गए थे। तो हमें ये बहुत अच्छा लगा था कि यहाँ पर हमने ईद को एंजॉय किया इन सारी फैमिलियों के साथ। और आप यकीन जानिए ये अरब जो लेडीज़ हैं ये लोग इतनी मोहब्बत वाली, इतनी प्यार वाली हैं कि ये जब भी हम यहाँ पर ईद की पार्टी में आए हैं तो इन्होंने हमें बड़ी इज़्ज़त से नवाजा है और बहुत मोहब्बत दी है। और हम लोग इनको अब अच्छी तरीके से जानने और पहचानने लगे हैं, क्योंकि ये हमसे काफ़ी अब एक दूसरे को पहचान चुके हैं। इतने टाइम से हम यहाँ पर हैं तो हर एक हमसे मिलता है और हम उनसे मिलते हैं और हाल चाल एक दूसरे का पूछते हैं। तो यहाँ तो पाकिस्तानी तो बहुत ही कम है, अगर जो भी हैं तो ये आसमान देख रहे हैं आप कि कैसे बादल छाए और एक ही दम से फिर वो बारिश बरस पड़ी थी। और थोड़ी ही देर में फिर जैसे नमाज ख़त्म हुई बस लोग भागें के दौड़ लग गई ही और बस मैदान ही खाली हो गया था। तो यहाँ की तो ये ईद है। एक दफ़ा ऐसे भी हुआ कि हम लोग इसी मैदान पे क्योंकि सोच के जाते हैं और बहुत ज़्यादा ठंड थी, इतनी ठंड थी कि जिसकी हद नहीं है। बच्चों ने अच्छे ड्रेसिंग वगैरह की हुई थी, लेकिन हमने कहा था हम हर हाल में जाएंगे नमाज़ पढ़ने। और तब हम थोड़ा यहाँ से दूर भी रहते थे, हमें जाना भी बहुत मुश्किल होता था, लेकिन बहरहाल हमने जैसे तैसे अपने आप को यहाँ पहुँचाया। लेकिन इतनी ज़्यादा ठंड थी कि फ्रीज़ होने वाली ठंड थी, तो ये मैदान बिल्कुल खाली पड़ा था और हमारी नमाज भी रह गई थी। और हमारा तो ऐसा बुरा हाल हुआ परेशानी में कि ये क्या हो गया। तो फिर बाद में हमें पता चला कि हमें इस चीज़ की खबर नहीं हुई कि इन्होंने इतनी ठंड की वजह से कहीं कोई और हॉल बुक किया हुआ था, लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं था कि हम किसी से पूछ ही लेते और लोगों को भी नहीं पता था। ज़ाहिर है कोई किसी की इतनी फ़िक्र भी नहीं करता ना कि भाई वो लोगों को इन्फॉर्म कर दिया। अब जब सबको पता ही है कि इस मैदान में होनी होती है, अब तो हमें पता चल गया कि भाई इंसान के साथ एक दफ़ा कुछ ना कुछ हो जाए ना तो वो दूसरे बार के लिए बड़ा वो चौकन्ना देता है। तो हम तो बार बार सबसे कांटेक्ट करके चांद रात को ही पूछना शुरू कर देते हैं, 2 दिन पहले ही सबसे पूछना शुरू कर देते हैं कि नमाज कहाँ अदा होगी। तो फिर हमें इस तरह से पता चल जाता है, मस्जिद के ग्रुप में जो है ना हम शेयर कर लेते हैं, तो कोई ना कोई अल्लाह का बंदा हमें बता ही देता है कि अगर ठंड है या बारिश है तो अब इसके वजह से नमाज हम कहाँ अदा करेंगे। नॉर्मली तो यहाँ होती है, लेकिन अगर ठंड है या अगर बारिश है तो हम कहाँ अदा करेंगे। तो उस हिसाब से हमें पता चल जाता है कि आज कहाँ किस जगह पर कौन सा हॉल बुक किया हुआ है, कहीं पर कोई जिम बुक किया हुआ है। अगर तो सैटरडे या संडे होता है, सैटरडे या संडे को होती है, तो एक बड़ा सा जिम बुक कर लेते हैं, क्योंकि जिम तो बहुत बड़ा होता है ना, उसमें काफ़ी जगह होती है। बच्चों के स्पोर्ट्स के जगह जो स्कूल में स्पोर्ट्स वगैरह करते तो खुले मैदान होते हैं अंदर, यानी बिल्कुल खाली होता है, तो वो बुक कर लेते हैं। तो ये नहीं कि गर्ज ये है कि बड़ा अच्छी तरीके से हम ईद वाला दिन इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं और हमें बहुत खुशी होती है। देखिए सबने अपने अपने सरों के ऊपर फिर जानिमाज वगैरह पकड़े, लेकिन स्विट्ज़रलैंड जो है ना ये मुल्क बहुत 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 अच्छा मुल्क है। इस लिहाज से बहुत अच्छा है कि ये बहुत सेफ़ मुल्क है, ये बच्चों के हिसाब से बहुत सेफ़ मुल्क है। तो हम लोग यहाँ पर रहकर बहुत मुतमईन हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई क्राइम नहीं है,
कोई जराइम नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। और अब तो इसे हम अपना मुल्क भी समझते हैं, क्योंकि टाइम हो गया हमें यहाँ पर रहते रहते, और हमारे बच्चे अभी इस ज़बान को बहुत अच्छी तरीके से, इस नहीं बल्कि 3-4 लैंग्वेजेस अच्छी तरीके से वो जानते हैं, जर्मन, फ्रेंच और इटालियन। और हम जो है ना, हम फिर थोड़ी सी लफ्ज़ जर्मन के और फ्रेंच पूरी और इंग्लिश पूरी, और साथ में फिर ज़ाहिर है हमारी अपनी ज़बानें भी हैं वो समझते हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से। और अरब लोगों के साथ रहते रहते तो मुझे भी काफ़ी अरबी अच्छी तरीके से समझ भी आ गई है। हाय हेलो तो हम कर ही लेते हैं इनके साथ, और बड़े अच्छे लोग हैं ये लोग। तो मुझे बड़ी खुशी होती है इनके दरमियान में जब हम जाते हैं। तो पता नहीं, मुझे नहीं पता है कि दूसरे कंट्रियों में इनका बिहेवियर क्या होता है, लेकिन स्विस एक ऐसी कंट्री है कि जहाँ पर बिगड़े से बिगड़े हुए लोग भी आ जाते हैं तो वो भी इंसान बन जाते हैं, और बहुत मोहब्बत से पेश आने वाले, बहुत रिस्पेक्ट करने वाले बन जाते हैं। और यहाँ पर चाहे कोई किसी भी कंट्री का आए और वो जितना भी बिगड़ा हुआ, मैं मानती नहीं कि वो यहाँ पर आकर सीधा नहीं हुआ हो। ये लोग अपने सख्त कानून के साथ इनको खुद ही ठीक कर देते हैं, और फिर उसके बाद जो है ना, जब वो ठीक होते हैं तो वो उम्र भर के लिए बिल्कुल ठीक ही रहते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पर ज़ीरो क्राइम देखा है, तो इसलिए इस वजह से मैं यही कह रही होती हूँ हमेशा से अपने व्लॉग्स में कि बहुत ज़्यादा सेफ़ कंट्री है। और हम लोग यहाँ पर बहुत हैप्पी है, क्योंकि जहाँ आपके बच्चे सेफ़ हो, जहाँ आपकी लाइफ सेफ़ हो, जहाँ आप खुद सेफ़ हो, वही एक असल कंट्री है जिसमें आप बहुत मुतमईन होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बहुत मुतमईन हैं। अगर आप यहाँ पर किसी पाकिस्तानी से, किसी अफ़गानी से, किसी ईरानी से, किसी भी कंट्री के मोरक्को या अफ्रीकन किसी को भी देख रहे हैं या मिलने, चाहे वो अपने कंट्री का बड़ा जगह बदमाश क्यों ना हो, लेकिन वो यहाँ पर आकर जो है ना, इतना अच्छी तरीके से आपका रिस्पेक्ट कर रहा होता है, बहुत मोहब्बत से। आप उनसे पूछें कि ये स्विस कैसा कंट्री है, तो वो आपको एक ही बात कहेगा कि ये बहुत सेफ़ कंट्री है, बहुत ज़्यादा सेफ़ कंट्री है बच्चों के लिहाज से। तो आपको क्या चाहिए होता है कि आपके बच्चे सेफ़ हो, आपकी लाइफ सेफ़ हो, तो और आपको क्या चाहिए होता है? सख्तियाँ थोड़ी हैं, मैं मानती हूँ कि सख्तियाँ थोड़ी हैं, लेकिन आप वक्त के साथ उन सख्तियों के आदी भी हो जाते हैं। फिर बाद में आपको आती है कि ये सख्तियाँ तो कुछ भी नहीं थी। तो बहरहाल आप लोग खूबसूरत से व्लॉग को एंजॉय करें, और मैं आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। और स्विस के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, और यहाँ के कानून के बारे में, यहाँ के लाइफस्टाइल के बारे में, यहाँ के किसी भी मामला के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो बंदी हाजिर है। और बहुत शुक्रिया मेरे व्लॉग्स को पसंद करने का, साथ जुड़े रहिए, दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट भी किया करें। बहुत शुक्रिया चैनल को पसंद करने का। अल्लाह हाफिज़।